हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। 3 जरूरी बात। सबसे पहला, ये जो हमारा 4 मार्क सीरीज का प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इसको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए क्योंकि आपसे 2 से 4 मिनट में एक नया कॉन्सेप्ट या फिर आप जिस पे फंस जाते हैं उसको आप सीख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ी मेहनत से बनता है, वीडियो को जरूर से लाइक किया कीजिए। और तीसरा पॉइंट, चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल रहता है, वैरायटी रहता है डायलेक्ट्रिक का। आपके पास 2 पैरेलल प्लेट है और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो आपको 2 अलग अलग है। इस तरफ K2 है, इस तरफ K1 है। हो सकता है कि सवाल में आपको एक तरफ ही मीडियम हो और दूसरी तरफ एयर हो। खास बात है कि आपका डायगोनली इस तरीके से रखा गया है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले इसको 3D में एक बार विजुलाइज कर लीजिए, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके का कुछ आपके सामने माहौल है जहां पे ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो आपको यहां पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, एलिमेंट टेकिंग आपको करनी पड़ती है। हम यहां पे x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाले हैं। तो K2 वाले मीडियम में भी आपको एक डायलेक्ट्रिक आने वाला है और K1 वाले में भी आपको इतना पतला सा ये वाइट वाला जो आपका है ना पोर्शन, ये आने वाला है। तो ये तो हो गया आपका 2 डायलेक्ट्रिक यहां पे पतले पतले से, ठीक है। अगर हम यहां पे डायमेंशंस की बात करें तो मान लेते हैं कि ये जो आपका प्लेट का विड्थ है ये आपको b है, इसका लेंथ जो है वो आपको स्मॉल l है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर स्मॉल d, ठीक। अगर हम ये मान ले कि इतना लेंथ जो है वो आपको स्मॉल y है तो ये K1 मीडियम का जो लेंथ होगा वो d माइनस स्मॉल y होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, सो दिस सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस कि आपका ये जो वाइट वाला पतला सा है ना, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं छोटा सा dc1 है और ये येलो वाले का कैपेसिटेंस आपको dc2 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे dc1 और dc2 आपस में सीरीज में है। तो सबसे पहले हमको इन dc1 और dc2 की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। जहां तक बात dc1 के वैल्यू की है या फिर dc2 की वैल्यू की है, ये आपको फॉर्मूला होता है k एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। यहां पे अगर हम dc1 की बात करें तो k की जगह आप यहां पे k1 लिखोगे। सर एरिया क्या होता है बच्चा? एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन जो वो प्लेट के साथ शेयर कर रहा है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए, ये जो वाइड हैश्ड पोर्शन है इसका एरिया b dx है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो विड्थ है वो dx है और ये वाला जो आपका लेंथ है वो आपको b के बराबर है। तो b dx इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये जो आपका नीचे में होता है ना, दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो ये आपका d माइनस वाई हो गया है। सिमिलरली dc2 की बात करेंगे तो आपको K2 अगेन एरिया जो होने वाला है, येलो वाला भी उतना ही एरिया शेयर कर रहा है अपना प्लेट के साथ, विच इज b dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन इस बार येलो वाले का जो लेंथ है आपको अक्रॉस द प्लेट, दैट इज योर y। तो ये आपका dc1 dc2 हो गया है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होने वाला है? तो ये सर मेरा हो जाता है आपका इस वाले फॉर्मूले से, दैट इज योर 1/dc इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/dc1 प्लस 1/dc2। अच्छा, यहां पे एक और बात ध्यान से देखिएगा, आपका यहां पे dx तो एक पैरामीटर है ही और नीचे में y अलग से आ गया है। तो जब इंटीग्रेशन करना होगा तो 2 अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हटाना होगा। तो आप y की जगह यहां पे x tan थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है थीटा है, ये आपका x है और ये आपका y है। तो यहां पे आप y को x tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं दोनों जगह। अब आप इसको इन्वर्स करके dc इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करेंगे। उसके बाद पूरे सिस्टम का अगर आपको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही छोटे 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 आपको और भी कैपेसिटेंस मिलते जाएंगे। यानी कि ये जो आपका DC इक्विवेलेंट है, यहां पे एक DC इक्विवेलेंट आएगा, यहां पे एक DC इक्विवेलेंट आएगा, ये सभी आपस में पैरेलल में है। यानी कि अगर आपको टोटल चाहिए तो आप DC इक्विवेलेंट की वैल्यू को पता करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में हम चीज़ों को सिंपली जोड़ देते हैं। और लिमिट कहां से कहां तक होगा? सर हम 0 से शुरू कर रहे थे और प्लेट के एंड तक हमें पहुंचना है, यानी कि स्मॉल l। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एंड एंड में जो आपका रिजल्ट आने वाला है वहां पे आप tan थीटा को फाइनली d/l से रिप्लेस कर सकते हैं। सर ये d/l कहां से आता है? तो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, ये वाला लेंथ l है और ये वाला लेंथ आपको d है। तो ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है, यहां पे आप tan थीटा को d/l से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर जिसके थ्रू आप इन सवालों को अटैक कर सकते हैं। होमवर्क के तौर पे आपके सामने यहां पे एक सवाल क्रिएटेड है। इस सवाल में आपको ये एक स्क्वायर प्लेट है
जिसका एरिया ए है, यानी कि अगर ये वाली लेंथ ए थी तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। इस तरफ आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है जिसकी वैल्यू 2 है, इधर आपको एयर है, ये आपको स्मॉल डी सेपरेशन है। हमसे कहता है सवाल में कि अगर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी है तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी। आप इसको सॉल्व कीजिए बताए गए मेथड से। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। सिमिलर सवाल आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, सो डोंट टेक इट लाइटली रादर देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट ओवर हियर। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।